आइए सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को प्रतिदिन हम करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश को 2 भागों में रचा है। 10 समुल्लास को पूर्वार्ध कहा है और 4 समुल्लास को उत्तरार्ध कहा है। इस प्रकार 14 समुल्लासों में ये सत्यार्थ प्रकाश है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। 11 समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। 12 समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। 13 समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इसमें व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता वो उसका नाम देते हैं स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश। क्या नाम है? तो इस स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश में वेद में क्या लिखा है हमारे लिए, इसी को उन्होंने लिखा है और कहते हैं कि मैं भी मानता हूं और सबको इसे मानना चाहिए। अभी हम सभी प्रथम समुल्लास में परमात्मा के बहुत सारे नामों में एक मुख्य नाम ओम है और इस ओम के ही सारे अर्थ हैं। जितने भी नाम संसार में परमात्मा के हो सकते हैं ओम का ही वो अर्थ है। तो इसमें ओम में 3 अक्षर है अ, उ और म हलंत। तो हम लोग पढ़े कि ओम का जो अ अक्षर है उससे विराट, अग्नि और विश्व आदि सिद्ध होते हैं। उ जो है उससे हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि सिद्ध होते हैं और म हलंत जो है इससे ईश्वर, आदित्य और प्राज्य आदि नाम सिद्ध होते हैं और बहुत सारे ऐसे नाम परमात्मा के इन्हीं तीनों अक्षर से सिद्ध होते हैं। आगे उस परमात्मा को मित्र कहा। क्या कहा? कि वही परमात्मा मित्र भी है। कहते हैं परमात्मा के जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। मित्रादि नाम परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती है। और श्रेष्ठ किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो वही श्रेष्ठ है। अपने गुण कर्म स्वभाव और व्यवहारों में जो सबसे अधिक हो वही श्रेष्ठ है। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए उस परमेश्वर को उसको सबसे श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन परमात्मा से बड़ा ही संसार में कोई भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, जिसके तुल्य दूसरा कोई नहीं है। न पहले था, न आज है, न आगे कभी होगा। तो तुल्य अर्थात बराबर। तो उसके बराबर ही नहीं है तो बड़ा होने से का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि उसी परमेश्वर की स्तुति,
प्रार्थना और उपासना करें। स्तुति का मतलब है परमात्मा के गुणों का बखान। प्रार्थना परमात्मा से बुद्धि आदि की याचना करना, मांगना, और उपासना अर्थात परमात्मा तो सब जगह है। परमात्मा कहाँ है? सब जगह है, हमारे भीतर भी, आपके भीतर भी। तो उपासना का मतलब यदि हम कहेंगे कि परमात्मा के पास बैठना, तो परमात्मा तो मेरे आत्मा में भी है, तो पास में तो बैठे ही हैं, पास में नहीं बैठे। अरे जब सब जगह है तो मेरे आत्मा में भी है, तो हम तो परमात्मा में ही बैठे हुए हैं, परमात्मा मुझ में ही बैठे हुए हैं, तो कहाँ परमात्मा के पास बैठेंगे? तो उपासना का अर्थ केवल ये नहीं समझिए कि परमात्मा के पास बैठना। इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई पदार्थ है हमारे सामने, लेकिन मैं जानता नहीं हूं, है मेरे पास ही, लेकिन उसका नाम मुझे पता नहीं है। और वही पदार्थ यदि कोई व्यक्ति मांगे तो मैं सामने रहते हुए भी दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता। जैसे किसी को मैं कहता हूँ कि आप सुरुआ लाइए, यदि पर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि सुरुआ लाइए, तो सुरुआ के बारे में उन्हें पता नहीं होता, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि सुरुआ तो आपके सामने आगे ही रखा हुआ है, लेकिन आप दे नहीं सके। इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ सामने है, जानते नहीं है कि इसी का नाम सुरुआ है, तो हम दे पाएंगे क्या? नहीं। अब उसी को कह देते हैं कि जिससे आप घी डालते हैं अग्नि में, उसी का नाम है सुरुआ। जिससे घी डालते हैं अग्नि में, उसी का नाम क्या है जी? सुरुआ। तो फट से दे देते हैं कि अरे ये तो ये है चम्मच जिसे कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? घी जिससे डालते हैं अग्नि में हवन के समय, उसी का नाम होता है सुरुआ। हम लोग उसे चम्मच भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए परमात्मा के संबंध में, कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये विषय वस्तु हम नहीं जानते हैं, इसीलिए परमात्मा से हमारी दूरी बनी हुई है। तो परमात्मा के बारे में सही सही जानकारी हासिल करना, ये है उपासना। उपासना का मतलब समझ गए? परमात्मा है तो हमारे भीतर, लेकिन हमें पता नहीं है। कहते ना, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे क्या कहते? पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं, लेकिन तू नहीं देख पा रहे हो अज्ञानता के कारण, इसमें मेरा क्या दोष है? ज्ञान प्राप्त करो। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। एक मृगा होता है, उसके नाभि में होता है कस्तूरी, और वो जब सुगंधित हो जाता है, देने लगता है सुगंध, तो मृगा ढूंढता है उसे कि कहाँ है कहाँ है। पूरब जाता है, पश्चिम दौड़ता है, उत्तर दक्षिण, दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, मर जाता है, तो दूसरा कोई उसके नाभि से निकाल लेता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बिन बन मान। तो जैसे कस्तूरी कुंडल माथा नाभि में था, लेकिन मृगा को पता नहीं, ऐसे ही वह परमात्मा सब जगह है, हमारे आत्मा में भी है, ऊपर नीचे बाहर भीतर, बस केवल मुझे पता नहीं है। तो पता करने का नाम ही उपासना है। उपासना का मतलब समझ गए ना? तो परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए हमें वेद आदि शास्त्रों में परमात्मा के बारे में क्या लिखा हुआ है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर वे जानना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिलेंगे, तभी परमात्मा को हम देख सकेंगे। वैसे तो वो हर जगह है। तो यही बात कहते हैं कि उसी परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें।
क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान सभी उसी परमात्मा की उपासना किए थे। अब प्रश्न है कि मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। मैंने हमारे सामने जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हम इसका ग्रहण क्यों न करें, हम इसी का ग्रहण करेंगे, प्रश्नकर्ता कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु भी हो जाता है। कभी तो अपना दोस्त ही दुश्मन हो जाता है, अपना दोस्त ही कभी कभी क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, सबका मित्र कौन है? असली परमेश्वर परमात्मा, न किसी का शत्रु, वो किसी का भी शत्रु नहीं है और न किसी से उदासीन है। इस से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। जैसा मित्र परमात्मा है वैसा मनुष्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि सबसे सुविधादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। माने मित्र हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये गौण रूप से हैं। जो हमारे आसपास में रहते हैं, जिससे हमारा स्नेह प्रेम है, वो हमारे मित्र हैं, लेकिन ये गौण है। असली मित्र कौन है? असली मित्र तो हमारे वही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वही ईश्वर हैं। तो उसी ईश्वर को अपना सखा समझकर, मित्र समझकर सदा उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। उन्हीं की स्तुति और प्रार्थना, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब स्वाध्याय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।